सत्संगी भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सत्संग की पवित्र धारा में, उस अमूल्य वाणी को सुनने के लिए जो हमारी आत्मा को जागृत करती है, हमें हमारे असली घर की याद दिलाती है और जीवन का सच्चा उद्देश्य समझाती है। संत महापुरुष बार बार हमें यही समझाते आए हैं कि यह मानव जन्म कोई साधारण अवसर नहीं है, यह अवसर आत्मा को परमात्मा से मिलाने का है। यह अवसर उस अमूल्य धरोहर को प्राप्त करने का है जो किसी धन, किसी पद, किसी वैभव से नहीं मिल सकती। वह धरोहर है नामदान। नामदान का महत्व शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह केवल कोई रस्म या रिवाज नहीं है। यह तो आत्मा को उस शक्ति से जोड़ने की प्रक्रिया है जो सृष्टि के आरंभ से अब तक निरंतर प्रवाहित हो रही है। यह वह शक्ति है जिसे संत जन शब्द, नाम, धुन, सत्पुरुष की वाणी कहते हैं। नामदान वही अमृतमय कुंजी है जो हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करती है और सचखंड तक पहुंचाती है। भाइयों और बहनों, संसार में हमें सब कुछ विरासत में मिल सकता है, धन, घर, जमीन, नाम, इज्जत, लेकिन नामदान नहीं। नामदान हमें केवल जीवित महापुरुष से ही प्राप्त होता है। यह किसी किताब में पढ़कर नहीं मिलता, न किसी मंदिर या तीर्थ में जाकर मिल सकता है, न ही केवल पूजा पाठ और जप तप से प्राप्त हो सकता है। नामदान वह अमूल्य दान है जिसे केवल पूर्ण संत, सच्चे गुरु अपनी कृपा से हमें प्रदान करते हैं। प्रवचन का विस्तार भाग 1। सोचकर देखिए, जीवन में हम कितना कुछ कमाने और पाने के पीछे भागते रहते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारी दौड़ कभी धन के लिए होती है, कभी पद और प्रतिष्ठा के लिए, कभी परिवार के सुख साधनों के लिए। लेकिन क्या इनमें से कोई भी चीज मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है? नहीं। संत महापुरुष यही बात हमें समझाते हैं कि यह सब संसार का मायाजाल है। जन्म और मृत्यु का चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है। आत्मा बार बार शरीर बदलती है, कभी मनुष्य जन्म, कभी पशु जन्म, कभी देव योनि, कभी नरक। यह सिलसिला चलता ही रहता है। तो प्रश्न यह उठता है कि इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले? आत्मा अपने असली घर सचखंड में कैसे पहुंचे? यही उत्तर है नामदान। जब गुरु आत्मा को नामदान देते हैं तब आत्मा के भीतर सुप्त पड़ी हुई चेतना जागृत होती है। आत्मा को उस दिव्य धुन का परिचय कराया जाता है जो निरंतर हर जीव के भीतर गूंज रही है। यह धुन ही आत्मा की डोर है जो उसे उसके स्रोत परमात्मा से जोड़ती है। नामदान का महत्व इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यह आत्मा को मार्गदर्शन देता है। बिना नामदान के आत्मा अंधकार में भटकती रहती है। जैसे बिना नक्शे का यात्री राह में भटक जाता है, वैसे ही नामदान के बिना आत्मा संसार में उलझी रहती है। परंतु जब नामदान मिल जाता है तब आत्मा के भीतर ज्योति प्रकट होती है, आत्मा को दिशा मिलती है और वह धीरे धीरे भीतर का मार्ग तय करने लगती है। भाइयों और बहनों, यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह वह दिव्य शक्ति है जो सबके भीतर विद्यमान है, लेकिन उसका रहस्य केवल जीवित सद्गुरु ही खोल सकते हैं। यह नाम न जुबान से बोला जा सकता है, न कलम से लिखा जा सकता है, न आंखों से देखा जा सकता है। यह नाम अनुभव की वस्तु है और अनुभव वही देता है जिसे संत सतगुरु कहते हैं। नामदान। नामदान का अमूल्य महत्व। प्रवचन भाग 2। भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं कि नामदान अमूल्य है तो इसका तात्पर्य यह है कि इसका मूल्य संसार की किसी भी वस्तु से नहीं लगाया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति सारा संसार जीत ले, असीमित धन कमा ले, राजपाट पा ले, तब भी वह नामदान से वंचित हो तो उसका जीवन अधूरा है। और यदि किसी निर्धन को नामदान मिल गया है तो समझो उसने संसार की सबसे बड़ी दौलत पा ली। गुरु महापुरुष जब नामदान देते हैं तो वे आत्मा को उसके असली स्वरूप की याद दिलाते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन यह मन और इंद्रियों में उलझकर अपनी पहचान भूल गई है। मन हमें संसार की ओर खींचता है, इंद्रियां हमें बाहर दौड़ाती हैं और आत्मा इस देह और माया के जाल में फंसी रहती है। यही कारण है कि आत्मा को
अपने घर का मार्ग नहीं मिलता। अब सोचिए, जैसे किसी बंदी को कारागार से बाहर निकलने की चाबी चाहिए होती है, वैसे ही आत्मा को भी जन्म मरण के कारागार से निकलने के लिए चाबी चाहिए। वह चाबी है नामदान। गुरु कृपा करके जब यह चाबी देते हैं, तभी आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। संतजन कहते हैं कि नामदान मिलने के बाद मनुष्य का जीवन वास्तव में शुरू होता है। उससे पहले का जीवन तो केवल एक तैयारी जैसा है। हम खाते पीते, काम करते, घर परिवार बनाते, लेकिन जब तक आत्मा को नामदान नहीं मिला, तब तक जीवन का असली उद्देश्य अधूरा है। भाइयों और बहनों, यह भी ध्यान रखने योग्य है कि नामदान केवल मिल जाना ही काफी नहीं है। जैसे किसी किसान को बीज तो मिल गया, लेकिन यदि वह उसे बोता नहीं, सिंचता नहीं, देखभाल नहीं करता, तो फसल नहीं उगेगी। उसी प्रकार नामदान तो गुरु अपनी कृपा से दे देते हैं, लेकिन साधना करना, नियमों का पालन करना, भक्ति में लगना हमारी जिम्मेदारी है। जो सत्संगी नामदान के बाद ध्यान भजन में मन लगाता है, उसे भीतर से अनुभव होने लगता है, उसे शांति मिलने लगती है, उसके मन के विकार धीरे धीरे मिटने लगते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। नामदान मिलने के बाद साधक यह अनुभव करता है कि भीतर की शक्ति हमेशा उसके साथ है। यह संसार चाहे जैसा भी हो, सुख दुख, हानि लाभ, मिलन विछोह आते रहें, लेकिन साधक को भीतर एक सहारा मिल जाता है। उसे विश्वास हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं। गुरु ने जो नामदान दिया है, वह हर पल मेरे साथ है। प्रवचन भाग 3। भाइयों और बहनों, अगर हम इतिहास देखें तो जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने नामदान के महत्व को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। गुरु नानक साहिब कहते थे, बिन सतगुर नाम न पाए। तुलसीदास जी ने भी कहा, नाम बिना सब झूठे। जगत में झूठा व्यवहार। कबीर साहिब तो बार बार समझाते रहे, नाम बिना सब अंध है, नाम बिना सब शून। इन संतों की वाणी का सीधा अर्थ यही है कि जब तक आत्मा को नामदान नहीं मिलता, तब तक उसकी दृष्टि अधूरी है, उसकी साधना अधूरी है, उसका जीवन अधूरा है। संसार में सब कुछ मिलने के बाद भी आत्मा को संतोष नहीं होता, क्योंकि आत्मा अपने घर की तलाश में है। और जब नामदान मिलता है तो आत्मा को राह मिलती है। नामदान को अमूल्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका मूल्य कोई भी सांसारिक वस्तु चुका नहीं सकती। न सोना, न चांदी, न हीरे, न मोती। और आश्चर्य की बात यह है कि गुरु यह नामदान हमें बिना किसी मूल्य के अपनी कृपा से दे देते हैं। सोचकर देखिए, इतनी अनमोल वस्तु हमें दान में मिल रही है। यही कारण है कि इसे नामदान कहा जाता है। गुरु जब नामदान देते हैं तो आत्मा के भीतर प्रेम का दीपक जलाते हैं। साधक अनुभव करता है कि भीतर से कोई शक्ति उसे बुला रही है। यही वह शक्ति है जो जन्म जन्मांतर से आत्मा की प्रतीक्षा कर रही थी। और जब यह मिलन होता है तो आत्मा आनंदित हो उठती है। भाइयों और बहनों, आज हमने नामदान के अमूल्य महत्व पर सत्संग सुना। संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि यह मानव जीवन केवल खाने पीने, कमाने खर्चने और सांसारिक दौड़ भाग में खोने के लिए नहीं मिला। यह अवसर आत्मा को जगाने का है। यह अवसर भीतर के नाम से जुड़ने का है। नामदान कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच की वह डोर है जो हमें हमारे असली घर तक ले जाती है। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा सब यही रह जाता है, लेकिन नाम हमारे साथ चलता है। मृत्यु के समय यही नाम सहारा देता है। यही नाम आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। आज हम सबको यह निश्चय करना है कि यदि गुरु ने हमें नामदान की अमूल्य धरोहर दे दी है तो हम उसका आदर करें, उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना माने। हम नियमों का पालन करें, भजन सुमिरन में मन लगाए, सेवा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाए। नामदान तभी फलदायी होगा जब हम इसे अपने जीवन में उतारेंगे। भाइयों और बहनों, यह जीवन क्षणभंगुर है, आज है, कल नहीं। अवसर हर बार नहीं मिलता आत्मा को। यह मानव जन्म बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है। संतजन कहते हैं, यह तनु दुर्लभ है भाई,
फिर न पावी बारंबार। इसलिए जब यह अवसर मिला है तो इसे व्यर्थ न जाने दें। आओ हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, नामदान की कदर करेंगे और आत्मा को भीतर के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। यही हमारे जीवन की सच्ची सफलता है। और सत्संग सुनते हुए अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन संतवाणी, सत्संग और आध्यात्मिक प्रेरणा का प्रसाद मिलता है। आपके जीवन में शांति, प्रेम और भक्ति का प्रकाश बना रहे, यही हमारी शुभकामना है। राधा स्वामी जी।